पुराने समय की बात है। दो राज्य एक दूसरे से सटे हुए थे। दोनों में न कोई बैर था, न दुराव। किंतु एक राज्य का राजा अल्पायु में ही मर जाता था, जबकि दूसरे राज्य का प्रत्येक राजा दीर्घजीवी होता था। ये सोचकर पहले वाले राज्य का राजघराना बहुत दुखी होता। वहां कुछ दिन पूर्व ही नए राजा का राज्याभिषेक हुआ था। कुछ समय पूर्व ही उसके पिता कुछ बरस शासन करके चल बसे थे। नया राजा हालांकि युवा था, किंतु राजगद्दी पर बैठने के कुछ माह बाद ही उसे अपनी मृत्यु का भय सताने लगा था। अतः उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाकर कहा, आप पड़ोसी राजा के पास जाइए और उनसे उनके दीर्घजीवी होने का सही सही कारण जानकर आइए। ध्यान रहे, यदि आप इस भेद को जानने में असफल रहे तो लौट आने पर आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। मंत्री पड़ोसी राज्य की ओर चल दिया। वहां जाकर उसने कई दिनों तक उस राज्य की प्रजा को टटोला, लेकिन राजा के दीर्घजीवी होने का कोई पुख्ता कारण उसकी समझ में नहीं आया। फिर उसने राज्य और वहां की प्रजा का जायजा लिया। वहां चारों ओर खुशहाली थी, प्रजा सुखी थी और अपने राजा की जय जयकार करती थी, जबकि उसके अपने राज्य में ऐसा नहीं था। जब मंत्री इस भेद को न जान पाया तो उसने दरबार में हाजिर होकर स्वयं राजा से इस प्रश्न का उत्तर जानने का निर्णय लिया। अतः दूसरे ही दिन वो राजदरबार में हाजिर हुआ और अपना परिचय देकर राजा को अपने राजा की व्यथा बताकर इस भेद को जानने का आग्रह किया। राजा कुछ क्षणों तक सोचते रहे, फिर उन्होंने मंत्री से उसके प्रदेश संबंधी कुछ प्रश्न पूछे और फिर अपने प्रधान सेनापति को आदेश दिया, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। मंत्री हक्का बक्का रह गया। सैनिकों ने पलक झपकते ही मंत्री को अपने घेरे में ले लिया। महाराज, यह क्या, बिना आज्ञा हमारे राज्य में घुसने के कारण तुम्हें गिरफ्तार किया गया है, किंतु हम न तो तुम्हें मौत की सजा देंगे, न ही तुम्हें कारागार में डाला जाएगा। राजा ने कहा, हमारे महल के सामने एक हरा भरा वृक्ष है, हम वहां तुम्हारे रहने का प्रबंध करवा देते हैं। तुम्हारी रिहाई पर हम तुम्हारे सवाल का जवाब देकर तुम्हें विदा करेंगे। मंत्री ने राहत की सांस ली और मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि क्रोध में आकर राजा ने उसे मृत्युदंड नहीं दिया। राजा की आज्ञा से उस वृक्ष के नीचे एक कुटिया बनवा दी गई और 4 सैनिकों के पहरे में उसे कैद कर दिया गया। मंत्री सोच रहा था कि एक आध दिन में उसे रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 सप्ताह गुजर गया। हालांकि वहां उसे हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन कैद तो कैद ही होती है। वो अपनी मर्जी से न कहीं आ जा सकता था, न घूम फिर सकता था। यहाँ तक कि बातचीत करने वाला भी उसके पास कोई नहीं था। अब तो उसके लिए एक एक पल काटना भारी हो गया। उकताकर उसने राजा के पास संदेश भिजवाया कि वो उनके दर्शन करना चाहता है। राजा स्वयं उससे मिलने आए। तब मंत्री ने पूछा, अन्नदाता, आखिर मैं कब तक यहाँ कैद रहूंगा? आप मुझे कब रिहा करेंगे? जब यह वृक्ष सूख जाएगा। राजा ने वृक्ष की ओर संकेत किया। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मंत्री बौखला गया। यह वृक्ष इतना घना, इतना बड़ा और हरा भरा है कि इसके सूखने में वर्षों लग जाएंगे। देखते हैं, राजा ने कहा और वापस चले गए। अब क्या हो सकता था? मंत्री को मन मारकर रह जाना पड़ा। उसे लग रहा था कि शायद वो अब कभी रिहा नहीं हो पाएगा और पूरा जीवन उसे घुट घुट कर इसी कुटिया में बिताना पड़ेगा। अतः अब वो पेड़ उसे अपना सबसे बड़ा शत्रु दिखाई देने लगा। अब रोजाना दिन रात उठते बैठते सोते जागते वो उस वृक्ष को कोसता रहता, बद्दुआएं देता, वृक्ष को जल्द से जल्द सूख जाने का श्राप देता रहता। और अभी 1 माह भी पूरा नहीं बीता था कि वो हरा भरा वृक्ष मुरझाने लगा और 2 माह बीतते बीतते वो सूखकर बिल्कुल भूत हो गया। राजा भी अपने महल से रोज उस वृक्ष को देखते थे। जब वृक्ष ठूंठ मात्र रह गया तो राजा ने आदेश दिया कि मंत्री को रिहा कर दिया जाए। मंत्री रिहा कर दिया गया और राजदरबार में हाजिर किया गया। महाराज, मैं इस घटना से बहुत हैरान हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मात्र 2 माह में इतना हरा भरा वृक्ष कैसे सूख गया। खैर, अब आपसे मेरा निवेदन है कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दें कि हमारे राजा इतने अल्पजीवी क्यों होते हैं? क्या तुम इस घटना से भी कुछ नहीं समझे? राजा ने पूछा। किस घटना से महाराज? हैरान होकर मंत्री ने पूछा। इस वृक्ष वाली घटना से। नहीं महाराज, इस घटना से भला मेरे सवाल का क्या ताल्लुक?
राजा हंसे और बोले, या तो तुम बहुत भोले हो या मूर्ख। अच्छा बताओ, जब तुम कुटिया में रहते थे तो सारा दिन क्या करते थे? वहां करने को कोई काम तो था नहीं महाराज। मैं बस रात दिन उस वृक्ष को कोसा करता था, उसे बद्दुआएं और शाप देता रहता था कि जल्दी से जल्दी वह नष्ट हो और मुझे मुक्ति मिले। सोचो, जब एक हरे भरे और विशाल वृक्ष पर तुम्हारी बद्दुआओं का यह असर पड़ा कि वह मात्र 2 महीने में ही सूख गया, तो आदमी पर बद्दुआओं का कितना घातक असर होता होगा। तुम्हारे राजा अपनी प्रजा पर अत्याचार करते हैं, वहां प्रजा से बेवजह के कर वसूले जाते हैं, इसलिए वहां की प्रजा अपने राजा को कोसती रहती है, उन्हें बद्दुआएं देती रहती है, जिसके असर से अल्पायु में ही तुम्हारे राजा मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हमारे राज्य में ऐसा नहीं है। हम अपनी प्रजा की खुशहाली का सदैव ध्यान रखते हैं, अनावश्यक कर नहीं वसूलते और यथासंभव उन्हें सुविधाएं देते हैं। इसी कारण हमारी प्रजा हमारे राजवंश के दीर्घजीवी होने की दुआ करती है। ये सब हमारी प्रजा की दुआओं का चमत्कार है कि हमारे राजवंश का प्रत्येक राजा शतायु होता है। राजा की बातें सुनकर मंत्री स्तब्ध सा खड़ा रह गया और सोचने लगा कि समर्थ, संपन्न और शक्तिशाली व्यक्ति को किसी असमर्थ, गरीब और कमजोर आदमी को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि निर्बल, गरीब या असमर्थ उससे किसी भी रूप में न तो लड़ सकता है और न उसके जुर्मों का जवाब दे सकता है। वो तो सिर्फ बद्दुआएं देता है, और बद्दुआएं तो हरे भरे वृक्ष को भी नष्ट कर देती हैं। इंसान की तो बिसात ही क्या है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।